कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली में जहां आए दिन कांग्रेस व बीजेपी नेताओं में वार पलटवार की खबरें आपने सुनी होंगी, वहीं रायबरेली के पूर्व सांसद के बेटे व कांग्रेसी नेता मनीष सिंह ने बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह पर एक प्रेस वार्ता के दौरान जमकर हमला बोला। कांग्रेसी नेता मनीष सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लगातार जहां एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह मेरे बाबा, पिता व चाचा के नाम पर ओछी राजनीति और अपने जनाधार को बचाने के लिए उनका नाम सड़कों व लिंक रोड के बोर्ड व शिलान्यास पट पर लिखाकर राजनीति कर रहे हैं, वह दिनेश प्रताप सिंह की खिसकती जमीन का नमूना है। कांग्रेसी नेता मनीष सिंह ने कहा कि हमारे परिवार ने सदैव जनता के हित में हमेशा काम किया है, कभी दलाली करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश नहीं की और अब मेरे परिवार के नाम का सहारा लेकर शहर में जमीन कब्जा करने का खेल जो दिनेश सिंह कर रहे हैं उसे हम सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेसी नेता मनीष सिंह ने कहा कि अगर दिनेश सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से ही बोर्ड लगवाना था तो सर्वप्रथम जिला परिषद रायबरेली से लगातार 21 वर्षों तक अध्यक्ष रहे स्वर्गीय पंडित रामशंकर त्रिपाठी के नाम से लगवाना चाहिए था। साथ ही इनको उस मुकाम तक पहुंचाने वाले राजनीतिक गुरु व जिला परिषद रायबरेली के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय रुद्र प्रताप सिंह के नाम से एक भव्य द्वार का निर्माण कराना चाहिए था। यहां तक कि कांग्रेसी नेता मनीष सिंह ने कहा कि इन बोर्डों से नाम हटवाने के लिए जो भी धन लगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप भी सुने क्या कहा कांग्रेसी नेता मनीष सिंह ने। क्या उद्देश्य था किसके? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि जैसा आप सब जानते हैं, हमारा 3 पीढ़ी का इतिहास है। हमारे परिवार ने कभी झूठ और फरेब का साथ लेके कभी अपनी राजनीति की इच्छा पूर्ति नहीं की है। आम जनमानस के लिए काम किया है और उनके काम से ही अपना सब कुछ बनाया है। आज तक कभी मेरे पिताजी ने नहीं सोचा कि बाबा के नाम से मैं कोई स्मृति द्वार बनाऊं, क्योंकि उनका यह था हमेशा कि जो समाज के दिलों में है उसका गेट या उसका पत्थर लगाने से कुछ नहीं होता। वही पैसा अगर हम समाज के विकास के लिए खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा है। कल जैसा आपको पता है कि अमाओ ब्लॉक के एक लिंक रोड पे स्वर्गीय पूर्व सांसद अशोक सिंह का एक द्वार लगाया गया, स्मृति द्वार, जो कि दिनेश सिंह के द्वारा लगाया गया है और जो कि द्वेष से और एक चालूपन से भरा हुआ कदम है। आप कहते हो कि अशोक सिंह सर्वहारा नेता थे, जिले के पूरे जिले के लोकप्रिय नेता थे, इसलिए उनकी स्मृति में उन्हें द्वार लगाया है। अगर आप उनकी स्मृति में उनको सच्चा नेता और जिले का नेता मानते तो एक लिंक रोड पे उनका गेट न लगाते। आप अगर आपको उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी थी तो आप जिला पंचायत के मुख्य द्वार पे उनका गेट लगाते, आप जिले के बॉर्डर पे उनका गेट लगाते। आप खाली स्वार्थ की राजनीति कर रहे हो। आप खाली अशोक सिंह के नाम से एक स्वार्थ की राजनीति को पैदा कर रहे हो जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर। मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इतना ही सम्मान था पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो आज 21 वर्षों से, पिछले 21 वर्ष पंडित उमाशंकर त्रिपाठी 21 वर्ष लगातार जिला परिषद के अध्यक्ष थे, आप उनकी मूर्ति जिला पंचायत में लगाइए। आरपी सिंह जो कि आपके क्या कहते हैं गुरु थे, राजनीति में जाने वाले, वो आपके थे, आप उनका गेट अमाओ ब्लॉक में लगाते, अमाओ ब्लॉक के रहने वाले थे, आप उनका गेट लगाते। लेकिन नहीं, आपने अशोक सिंह का गेट सिर्फ एक द्वेष की भावना से लगाया है, खाली उनके नाम को इस्तेमाल करने के लिए लगाया है। आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि अशोक सिंह का नाम लेके एक सहानुभूति बटोर के मैं जिले की जमीनों पे कब्जा करता रहूंगा? आप अशोक सिंह की आड़ में हाथी पाल की जमीन पे कब्जा करोगे? आप अशोक सिंह की आड़ पे सिविल लाइन की जमीन पे कब्जा करोगे? आप अशोक सिंह की आड़ में जिला पंचायत की जमीनों को बेचोगे? आप हरचंदपुर में जमीन बेचोगे? आप जिला पंचायत की संपत्तियों को बेचोगे? ये कतई नहीं हो पाएगा। मैं मनीष सिंह आज आपसे कहता हूँ कि अशोक सिंह का नाम एक गेट बनवाने से नहीं अमर होगा। अशोक सिंह का नाम इस जिले के बच्चे के, इस जिले के बुजुर्गों के नाम पे आज भी उनका स्मरण जीवन और जीवित है। आपके बोर्ड लगाने से उनका नाम का स्मरण नहीं होगा। और अगर आप सोचते हो अशोक सिंह के बोर्ड लगाने से आप उनकी आड़ में गलत तरीके से अपना अवैध संचालन जिले में करते रहोगे तो वो कतई हम लोग होने नहीं देंगे और किसी भी जमीन पे जिले की आपको कब्जा नहीं करने देंगे। उसके लिए चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े, संघर्ष करना पड़े, हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन दिनेश सिंह एमएलसी को किसी भी जमीन पर रायबरेली के कब्जा नहीं करने देंगे। सर, आपने फेसबुक की वॉल पे इस बात का जिक्र किया कि अगर बोर्ड नहीं हटेगा तो आप स्वयं उसको हटाएंगे, वो बात क्या थी? मैंने कल फेसबुक पे पोस्ट पे जब ये बोर्ड देखा तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैं बहुत अंदर से मन बहुत व्यथित था। मैंने उसमें लिखा कि अगर आप ये बोर्ड नहीं हटवाते, उसमें मैंने लिखा था कि आप अपना नाम उस बोर्ड से हटा लीजिए। जो पैसा आपका खर्च हुआ है
जिला पंचायत का जो भी धन उसमें खर्च हुआ है वो मैं अपने पास से स्वयं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने जब उनकी फेसबुक वॉल पे पोस्ट पढ़ी तो उसमें लिखा था कि ऐसा है कि उन्होंने तुलना की, आपने देखा होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसका लिखा स्वर्गीय अशोक सिंह, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ उनकी तुलना कर रहे हो, ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने उनके साथ उनकी तुलना की। लेकिन इस द्वेष की भावना से अगर आपको इतने बड़े उनको आप क्या कहते हैं अपना जन सेवक मानते थे, तुम्हारा नेता मानते थे, तो आपने उनको लिंक रोड में जाकर उनका गेट लगा दिया। मैं आज भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वो गेट आज भी मैं चाहता हूँ कि दिनेश सिंह अपना नाम हटा लें, आम समस्त जिले वासियों की तरफ से उसका नाम लिख दें। मैं जितना भी व्यर्थ उस पर पैसा खर्चा हुआ है मैं स्वयं जिला पंचायत को अपने पास से वो धन उपलब्ध कराऊंगा। आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, वो भाजपा से बिलोंग करते हैं, कहीं दूसरी साजिश तो नहीं रची जा रही कि कांग्रेस को और नीचा डाउन किया जाए, इस वोट को लगा करके और क्षेत्र में पूरा वर्चस्व कायम किया जाए? देखिए, बिल्कुल वो जैसे ओछी राजनीति कर रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी में हम उसके ओर से हो उसके लिए कर रहे हों, चाहे अमावा की आम जनमानस से उसके लिए कर रहे हों, एक सहानुभूति बटोरना चाहते हैं अपने जो ये इनके गलत कृत्य हैं, जो ये जिला पंचायत से लेकर हर जगह के वो गलत कृत्य के लिए ये एक सहानुभूति बटोरना चाहते हैं कि आम जनमानस के बीच में हम सहानुभूति हो जाए और उसके एवज में उसके नीचे हम गलत सरकार करते रहें। लेकिन वो मंसूबे जनता माओ की कभी पूरे नहीं होने देगी और जिला भी उसको पूरी तरीके से समझ रहा है, वो भी जान रहा है कि किस कृत्य से ये बोर्ड लगवाया गया है। परिवार में जो फूट है उसका परिणाम तो नहीं है, उसका लाभ तो नहीं लेना चाह रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई परिवार की फूट नहीं। अगर ये उनका उद्देश्य है कि परिवार में कोई फूट है उसके लिए बोर्ड लगाना चाह रहे हैं तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ मैं सोचता हूँ उनसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा कि जो आज 10-15 साल राजनीतिक जीवन क्षेत्र में है और वो एकता मूर्खतापूर्ण अगर कदम उठाने की कोशिश कर रहा है ये सोच के कि परिवार में हमारे कोई विघटन है। कांग्रेस हाईकमान आप पे बहुत विश्वास करता है इस समय। जी, कहीं आपके पिता के नाम से बोर्ड लगा करके भाजपा नेता जी, ऊपर बैठे जो शीर्ष नेता है कांग्रेस के, जी, उनके अंदर आपके प्रति संदिग्धता तो नहीं जाहिर करना चाहते हैं? देखिए, पूरी पार्टी को पता है, ऊपर भी पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसे मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बुलाई भी है कि आज जिसको नहीं स्पष्ट होगा उसको भी स्पष्ट हो जाएगा और मेरी पूरी पार्टी को मेरे ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा है। इसलिए ऐसा कोई विषय पैदा नहीं होगा। वो चाहे जितना कूटनीतिक प्रयास करते रहे इन सब चीज़ों को करने का, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे इन सब चीज़ों में।